क्या आज मनीष गुप्ता 6 लगा पाएंगे या भीष्मकांत राय क्या 0 आउट हो पाएंगे, देखना होगा। सभी दर्शक रायपुर से भी आए हैं, राजीव से भी आए हैं ये मैच देखने के लिए। भीष्मकांत राय का 1 रन देखना चाहते हैं सभी दर्शक। 2 मैचों में दोनों में 0 आउट हो चुके हैं वो, तो आज खाता खोल पाते नहीं भीष्मकांत राय। और मनीष गुप्ता जो कि कप्तान है, सॉरी विपुल गुप्ता, वो जीत का स्वाद चख पाते हैं नहीं। सनत सोनवानी सभी तगड़े खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी। चलिएगा जल्दी मैच प्रारंभ कराए गए। रॉयल राजपूत जो कि अगला मैच भूल के एक अच्छे जोश में आई है, निश्चित ही एक अच्छा गेम दिखाएगी। रॉयल राजपूत बहुत ही अच्छी टीम है। पिछला मैच यदि भूल जाए तो निश्चित ही एक अच्छी टीम, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग बहुत ही अच्छी टीम है। देखते हैं आज जीत का स्वाद वो भी चख पाते हैं नहीं। दोनों ही अंपायर जाएंगे, ध्यान देंगे दोनों ही अंपायरों से निवेदन जल्दी जाएं। और निश्चित ही है मैच हाई स्कोरिंग होने वाला है। दोनों ही टीमों के पास तगड़े बल्लेबाज, भले दोनों ही टीमें अपना अपना मैच हार चुकी हैं, मगर इतने खतरनाक बल्लेबाज हैं कि यदि वो चले तो 150 रन के पार ही मारेंगे। दोनों ही टीमों के पास ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं। दर्शकों की भारी मांग, काफी मैसेज, काफी ईमेल आए हैं कि मनीष गुप्ता को ओपनिंग भेजें। विपुल गुप्ता से निवेदन। कई मिलियन से ऊपर हो गए हैं। आज का ये आखिरी मैच, आज का ये आखिरी मैच है। शनिवार के नाम से 3 ही मैच रखे गए हैं बाजार।
आज का ये अंतिम और आखिरी मैच रॉयल राजपूत और टीम कोलैप्स के बीच खेला जाना है। तो दोनों ही टीमें तैयार हैं, अंपायर जल्दी जाएंगे। खिलेश और डागेश दोनों ही अपने टीम के ओपनर बल्लेबाज जाते हुए काफी जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। स्टार प्लेयरों से भरी दोनों ही टीमें और काफी ज्यादा भीड़ टीम 15 नंबर वार्ड में भीष्मकांत राय को देखने के लिए। भीष्मकांत राय के कोच सतीश मेश्राम, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की कोचिंग दी है। आज यदि रन बनाएंगे वो, दोनों ही अंपायर पहुंच चुके हैं। मैच प्रारंभ होता हुआ। बॉलर का नाम बता देंगे? लकी टीम के ओपनर गेंदबाज। देखते हैं अपने टीम के लिए कितने लकी साबित होते हैं। अपने टीम को सफलता दिला पाते हैं नहीं। लकी ओपनर बॉलर, तीसरे मैच की पहली बॉल और पहली बॉल पर बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन से खाता खोलता हुआ। अब बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी स्ट्राइक पर, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर हैं। स्ट्राइक पे डागेश लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर हैं। हल्के हाथों से खेल के दौड़ चुके हैं। डायरेक्ट थ्रो, मगर कोई रन नहीं, सॉरी कोई नुकसान नहीं, एक रन मिलता हुआ। दोनों ही टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में, किसी न किसी को आज एक जीत मिलनी जरूरी है। भीष्मकांत राय जो कि संन्यास लेने के बाद वापसी करते हुए डिकॉक की तरह किस प्रकार से अपनी इनिंग रन बनाएंगे, वो पूरे दर्शकों को इंतजार है। पिछले बार उन्हें किसी ने खरीदा नहीं था। इस बार अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई और अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। काफी अच्छी रनिंग 2 रन पूरे करते हुए। अभनपुर प्रीमियर लीग जिसका चौथा दिन और आज का अंतिम मैच। फिर से अगली बॉल बॉलर की, इस बार भी बहुत ही अच्छा शॉट, थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर और पहला बाउंड्री, चौका लगता हुआ टीम क्लब्स के बल्लेबाजों की तरफ से। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी, सर्कल का फायदा उठाना होगा। यदि आपको एक अच्छा टारगेट खड़ा करना है तो इस बार वापसी करते हुए गेंदबाज, डॉट बॉल जाती हुई। बहुत ही जबरदस्त शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा 2 रन के लिए दौड़ना चाह रहे हैं, मगर मना किया, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई थी फील्डर द्वारा, मगर कोई नुकसान नहीं हुआ, 1 रन। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। एक अच्छा स्कोर, 3 सर्कल का फायदा उठाना ही होगा। इसी प्रकार आपको कम से कम 3 ओवर में 35 से 40 रन बनाने ही होंगे सर्कल में, यदि आपको 100 रन पार जाना है तो।
अब निश्चित ही टीम के कप्तान है शायद लेखराज, टीम के कप्तान स्वयं आए हैं बॉलिंग लाइन पर। बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। फिर से इस बार बहुत ही अच्छी बॉल, रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे मगर सफल नहीं हो पाए। लेखराज एक अच्छे खिलाड़ी, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करते हैं। देखते सफलता दिला पाते नहीं अपने टीम को। इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, धीमी गति की गेंदबाजी करते हैं मगर बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ से करते हैं। शानदार मैच चलता हुआ आज का ये तीसरा मैच। इस बार धीमी बॉल और खराब लाइन और उतना ही अच्छा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए 6 रन। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। यदि आपको खराब बॉल मिलती है तो निश्चित ही फायदा उठाना होगा सर्कल का। पटकी हुई बॉल थी, लेग स्टंप से काफी दूर थी और बहुत ही अच्छा शॉट। विकेट की तलाश है अब रॉयल राजपूत को। इस बार लेग स्टंप से बहुत ही दूर गई। अंपायर ने अपने हाथ खड़े किए, वाइड का इशारा। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट और अच्छी फील्डिंग वहां पर। यदि विकेट कैच के लिए जाते तो निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर होती। 1 रन। अच्छी बॉल इस बार वापसी करते हुए। काफी अच्छी बॉल, आउट की बहुत ही बड़ी अपील और निश्चित ही और बोल्ड। विकेट गिरा है, बहुत ही बड़ा विकेट ये। स्टार खिलाड़ी आउट होकर वापस आते हुए। डागेस जो कि बहुत ही बड़े खिलाड़ी, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर थे मगर आउट होकर वापस जाते हुए। अब एक और स्टार खिलाड़ी सागर, शायद भीष्मकांत राय को अभी नहीं भेज रहे हैं, लास्ट के लिए रखे हुए हैं। भीष्मकांत राय को लंबे लंबे शॉट मारते हैं। सागर भी बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर है। दो ओवर के बाद टीम का स्कोर 17 रन। उठा के खेला हुआ शॉट, 6 रन। बबलू आए हैं, अपने पहली बॉल पे ही 6 लगा। हाँ? पहली बॉल पे 6। बबलू को चाहिए कि विकेट निकालें और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में डालें। और दूसरी बॉल में जबरदस्त शॉट, 6 रनों के लिए। पीछे दर्शक मेरे देखते हुए बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ इसी खिलाड़ी को भेजा गया है। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो अखिलेश। घर से ही सेट होकर आए हैं और बहुत ही तगड़ा लंबा लंबा छक्के मार रहे हैं। अभी भी मैं बता दूं रॉयल राजपूत के बॉलरों को कि विकेट निकालें। आपको पीछे बहुत ही बड़े बड़े खतरनाक प्लेयर मौजूद हैं। इस बार धीमी गति की गेंदबाजी, गति में परिवर्तन किया। बढ़िया कमबैक करते हुए बॉलर कंटिन्यू 2 बॉलों पे 2 छक्के खा चुके हैं।
भीष्मकांत राय, विपुल गुप्ता, मनीष गुप्ता, ये सभी खिलाड़ी अभी बहुत ही तैयारी में हैं। और उनके हुक्म के इक्का भीष्मकांत राय, फिर से स्लोअर गति की बॉल, वाइड बॉल। पूरी तरह से पढ़ ली है अखिलेश। एग्रेशन के साथ खेल रहे हैं, निश्चित ही बॉल को बाहर फेंकना चाहते हैं। और ये सही बैट में लगा नहीं और मिसफील्ड। इस प्रकार के अतिरिक्त रन आपकी टीम के लिए बहुत ही हानि हो सकती है। राजपूत 11 के कप्तान लेखराज थोड़े से नाखुश नजर आते हुए अपने खिलाड़ियों से। निश्चित ही इस प्रकार का फील्डिंग आपको शोभा नहीं देती। और ये क्या जबरदस्त शॉट यहां पर सागर यादव अपने टीम के लिए बहुत ही सुंदर, और इनका पहला ही बॉल बाउंड्री के बाहर। सागर यादव राजपूत 11 को रौंदते हुए। स्लोअर गति की बॉल, वाइड बॉल। अंपायर के द्वारा वाइड बॉल। शाहरुख खान के स्टाइल पे मिस्टर जेवियर दत्ता एंड बलवन नाग आज के अंपायर। सेकंड मैच क्षमा चाहूंगा, तीसरा मैच राजपूत 11 और क्लाप्स 11। बहुत ही सुंदर, हाँ ना बट एक रन ले लिए और ओवर। एक वाइड दिया था और अभी एक रन किया। नहीं वो नहीं था, उसके बाद वाला वाइड था। रन बताएंगे। 4 ओवर के बाद, सॉरी 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर बैटिंग पावर प्ले खत्म। इन्हीं का पहला पावर प्ले खत्म होता हुआ और स्वयं कप्तान बॉलिंग में लेखराज सामना करेंगे सागर यादव। सॉरी 38 रन। और सागर यादव आउट होकर वापस आते हुए लेखराज। अब देखते हैं कौन से स्टार खिलाड़ी जाएंगे। दर्शकों की मांग, भीष्मकांत राय जाते या नहीं। स्लोअर गति की बॉल थी, नहीं, विपुल गुप्ता को कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके ऊपर। और सागर यादव का स्थान लेने जा रहे हैं मिस्टर सनस सोनवानी, अपने टीम के होनहार और वरिष्ठ खिलाड़ी जो कि अभनपुर अंचल में जाने जाते हैं अपने शॉट। सनस सोनवानी इस अंचल अभनपुर के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। अपने हुस्न, अपने अदा और अपने कलाकारी के लिए जाने जाते हैं मिस्टर सनस सोनवानी। पहले ही बॉल पे कप्तान विकेट झटकाते हुए लेखराज। इस प्रतियोगिता में नए नए नियम है कि 13 से 14 खिलाड़ी भी खेल सकते हैं, तो टेंशन ना ले भीष्मकांत राय, आपको बैटिंग आएगी। ये 11 खिलाड़ी वाला प्रतियोगी टीम मैच नहीं है। और आते ही बहुत ही जबरदस्त शॉट और 4 रन से खाता खोलते हुए सनत सोनवानी। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, कलाकार, हुनहार, उस्ताद बैट्समैन मिस्टर सनत सोनवानी आते ही चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए। एक वाइड को ऐड किए थे, इस कारण से वो 39 38 था।
सही है डोंट माइंड ना घर को जाओ। थोड़े से लाइन लेट से भटकते हुए कप्तान लेखू। काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं सनत सोनवानी, काफी अनुभव उन्हें ऐसी मैचों का। और इस बार भी यह बहुत ही बड़ी अपील, मगर तेज गति की बॉल थी। डॉट बॉल जाती हुई। अंपायर बहुत ही तगड़ी स्माइल देते हुए बलवंत उनका सहयोगी बहुत तेज गति की बॉल फेंकते हैं मिस्टर लेखू, जज कर नहीं पाए। अगली बॉल सनत भैया के लिए उठा के फेंक दिया बहुत ही है। अच्छा शॉट, विकेट हो सकती है। बीच में कातरा तैयार, मगर नहीं, कैच छूट गई यहाँ पे। बहुत बड़ी मछली हाथ से छूट गई। सनत सोनवानी का कैच छोड़ा है, निश्चित ही आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इजी कैच थी, फील्डर ने काफी खराब फील्डिंग की। ऐसा फील्डिंग नहीं करना चाहिए भैया, बहुत ही खतरनाक। और दो बहुत बड़े मछली का आपने कदम मैच आगे छोड़ जा दिया। चुके थे भीष्मकांत राय, वापस शनिवार आए। के दिन आप मछली नहीं छोड़ सकते। इस बार अच्छी गेंदबाजी। कीपर हर बात पे अपील करते हुए हर बार उनको नकारा जा रहा है, हर बार। बहुत ही सुंदर बॉल कर रहे हैं मगर फील्डर उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर इस फिर बार से तेज अच्छी गति की बॉल। बॉल, बहुत ही अच्छा पुल शॉट मारे हैं मात्र 1 रन के लिए। चोआ, इससे पहले कैच था उनके हाथों में, इजी कैच। 4 ओवर के बाद डबल 4, 44 रन टीम का स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर अब बची हुई 36 गेंदें। 36 गेंदों पर देखते हैं दोनों ही खिलाड़ी अपने टीम के लिए कितने रन और बना पाते हैं। रन तो अच्छा जा रहा है, 4 ओवर 44। निश्चित ही आप 100 के पार पहुंचते हुए हैं। और अभी भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, शायद 150 के पार भी जा सकते हैं। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। उनके धाकड़ बल्लेबाज खतरनाक तेज कर रहा है, अभी भी बचे हुए हैं। अगले बॉलर के रूप में अगर खेमराज हो तो हाथ उठाएं। फिर से अगली बॉल लेकर और नो बॉल। नो बॉल है तो बहुत ही जबरदस्त है, आपके पास फ्री हिट है, ये फायदा उठाएं। ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते राजपूताना 11 के खिलाड़ियों से, जाने जाते हैं अच्छे तेज बॉलिंग के लिए। पहले ही बॉल को नो बॉल, फ्री हिट। बिल्कुल सही नसीहत देते हुए, मगर उसके नीचे क्या खिलाड़ी नो बॉल है तो इसमें आपको आउट नहीं दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा बॉल किए, स्टेप ऑर्डर के मारे हैं निश्चित स्टेट की दिशा पे। और ये फिर से एक और खराब फील्डिंग और 2 रन ले लिए यहां पर सनत सोनवानी। रिवर्सिप मारना चाहते थे मगर बैट से कनेक्ट नहीं हो पाया। बहुत ही सुंदर बॉलिंग लेकर का, सॉरी खेमराज का। और ये उठा के मार दिया है, फील्डर नीचे मगर बॉल को पकड़ नहीं पाएंगे। खतरनाक छक्का, जबरदस्त। खेमराज बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं मगर फेंक नहीं पा रहे हैं। उतना ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं मिस्टर सनत सोनवानी। लंबे लंबे छक्कों मारने से जाने जाते हैं। थोड़ा सा कैप्टन नाराज होते हुए राजपुराना टीम के। अगली बॉल
और यहाँ पर सिर को मारते हुए हेलमेट की जरूरत, ऐसा बोल रहे राजू राय। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही कमबैक करते हुए बॉलर। और हट के मारना चाहते थे, अच्छे से कने खो नहीं पाया नीचे फील्डर, बट हाथ पे नहीं आया। बहुत ही सुंदर, यहाँ पर मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को। और ओवर 5 ओवर मात्र 55 रन, 2 विकेट। बॉलर लकी स्वयं आए हैं और ये स्लोवर गति की बॉल पड़ नहीं पाए, पहले ही बॉल पे विकेट, कट आउट। अब देखते हैं कौन से बल्लेबाज को भेजेंगे। बहुत ही खतरनाक, इस अंचल के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, काफी एक्सपीरियंस इस ग्राउंड का उन्हें। सुबह उठते ही इस ग्राउंड पे आ जाते हैं वो क्रिकेट खेलने के लिए। भीष्मकांत राय उर्फ राजू लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर हैं। अब जाते हुए, जी हाँ भैया बिल्कुल सही, जिस प्रकार से वजन उसी प्रकार से छक्कों की बरसात करते हैं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज भीष्मकांत राय। मैं पहले बता दूं गेंदबाजों को, ये यदि खड़े हो गए तो निश्चित ही 120 130 कहां ये 150 पार कर देंगे मैं बता टीम देना के स्कोर को। हमारे राजू राय भैया का भतीजा और अगली बॉल, बर्थडे, उनको जन्मदिन की और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सुंदर पहले बॉल को सम्मान देते हुए राजू राय। उनके छोटे भतीजे निखिल राजपूत का आज बर्थडे है, हम उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी बीच फिर से राजू राय के लिए अगली बॉल, और यहाँ पे विकेट हो सकता है मगर बच गए। खाता खुलता हुआ तीसरे मैच में भीष्मकांत राय का। जी हाँ भैया बिल्कुल सही, 2 मैचों में उनका बल्ला चला ही नहीं, इस मैच में पक्का उनका बल्ला चलेगा तो उनके भतीजे उनको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। इसी मैच अगली बॉल, और बहुत ही अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। स्कोर जा पहुंचा है 56 रन, 6वां ओवर प्रगति पर है। रन बनाने की जरूरत है क्योंकि रॉयल राजपूत के पास भी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज। जी हाँ भैया बिल्कुल सही, राजपूताना 11 अपने अभनपुर अंचल में जाने जाते हैं। और तेज गति की बॉल, फिर से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी। बढ़िया बॉलिंग करते हुए यहाँ पर लकी, इस टीम के स्वयं वाइस कैप्टन है, और उतने ही धाकड़ बल्लेबाज अखिलेश। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 56 रन। भीष्मकांत राय को चाहिए कि सिंगल डबल ना ले, बड़े बड़े शॉट लगाएं, क्योंकि ग्राउंड उनके हिसाब से बहुत ही छोटा है, बहुत ही बड़े बड़े शॉट लगाते हैं वो। होम ग्राउंड। खेमराज अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए राजपूताना 11 के लिए, और चल के मारना चाहते थे, खेलना चाह रहे थे मगर बैटर बॉल का उतना अच्छा संगम नहीं हो पाया।
फिर से राजू, देखते हैं सिक्स लगा पाते नहीं। फिर से प्रयास था मगर डॉट बॉल जाती हुई। संन्यास लेने के बाद वापस आए हैं वो, तो निश्चित ही राजू भैया के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनके दर्शक दीर्घा बोल रहे हैं छक्के मारिए। लगेगा लगेगा, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं वो। आया 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 आया, यहाँ पे छह, मैंने पहली कहा था आएगा। और यहाँ पर छक्के मार के अपने भतीजे को गिफ्ट देते हुए राजू राय अपने भतीजे निखिल का बर्थडे बहुत ही तगड़े रूप चल से चुका है। सेलिब्रेट कर रहे हैं। भीष्मकांत राय का छक्के बैट मार चल के। चुका है। अब निश्चित ही उन्हें रोकना मुश्किल है। रॉयल राजपूत के गेंदबाजों से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द उनका विकेट निकालें, अन्यथा बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं वो। अच्छी गेंदबाजी, यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी। खड़े होकर उनको खेलना पसंद नहीं, हमेशा स्टेप आउट करके मारना चाहते हैं, जल्दी जाना नहीं चाहते, जल्दी मारना चाहते हैं। और उनके दोस्तों की आवाज, मारिए छक्के, मारिए सर। और यहाँ पे आउट हो सकते हैं, देखते हैं कैच पकड़ पाते हैं। नहीं नहीं, कैच के लिए गए ही नहीं। जो ओपनिंग आए थे अभी भी डटे हुए हैं अपने टीम को मजबूत देते हुए। बॉल और यहाँ पे नुकसान हो सकता है, देखते कैच पकड़ पाएंगे नहीं। नहीं, राजपूत आना 11 नाखुश नजर आ रहा है। फील्डिंग है राजपूत की। इससे पहले मैच ओवर की समाप्ति यहाँ पर बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया रेखराज। 64 रन 7 ओवर के बाद, 64 रन 18 गेंदों का गेम बचा हुआ है। विश्व का नाम बता दूं मैं राजू को कि 18 गेंद ही बची हुई है अब। और इसके बाद के बल्लेबाज मनीष गुप्ता तैयार होते हुए, निश्चित ही बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं। पहले मैच में बड़े सिक्स लगाए थे मनीष गुप्ता ने, देखते उन्हें मौका मिल पाता ही नहीं आज। 18 गेंद बची हुई इस इनिंग की, 18 गेंदें। क्या पता बॉलर का नाम आकाश। अच्छी गेंद नहीं, ये वाइड बॉल। ओपनर बल्लेबाज गए हैं, कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। उड़ा के खेला हुआ शॉट, निशिदी बॉल बाउंड्री के बाहर, काफी बड़ा 6 रनों के लिए। अभी भी रॉयल राजपूत कम स्कोर में रोक सकती है यदि सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करें तो। रन ज्यादा नहीं है, 71 ही रन हुए हैं। 17 गेंदों का ही गेम बचा हुआ है। यदि आप 17 गेंदों में कम से कम 10-20 रन, 20 रन ही देते हैं तो आप 100 रन के अंदर रोक सकते हैं। कॉन्फिडेंस से गेंदबाजी करनी होगी, कॉन्फिडेंस से फील्डिंग करनी होगी रॉयल राजपूत के फील्डर गेंदबाजों को, और इसी प्रकार की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। फिर से बहुत ही लंबा शॉट खेलना चाह रहे थे, सीधा कीपर के हाथों में गई। नॉन स्ट्राइक में है अभी भी भीष्मकांत राय। इस बार अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। अब स्ट्राइक पे है राजू, देखते हैं बची हुई बॉलों पर बड़ा शॉट लगा पाते नहीं। बड़े शॉट की जरूरत है अब। रन बहुत ही
बल्लेबाज के रूप में राजा जाते हुए, राजा को चाहिए कि रन बनाए, टीम का स्कोर को आगे बढ़ाएं और राय राजपूत इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी, विकेट लेना होगा। अभी भी मनीष गुप्ता की बैटिंग नहीं आई है, दर्शक काफी इंतजार करते हुए। फिर से अगली बॉल, उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए राजा का आते ही ताबड़तोड़ शॉट। फिर से अच्छी बॉल और उतनी अच्छी फील्डिंग, रन उठाने का चांस, काफी अच्छी फील्डिंग शॉट में खड़े फील्डर द्वारा। निश्चित ही ओवर समाप्त हो चुका है। 78 रन, 8 ओवर के बाद 78 रन, 12 गेंदों का ये इनिंग बची हुई है। 12 गेंदें फेंकी जानी शेष। बारह गेंदें ही बची हुई हैं इस इनिंग की, 12 गेंदें। चलिएगा, जल्दी मैच प्रारंभ कराएं, 12 ही गेंदें बची हुई हैं, आप लेट ना करें। 12 गेंदें ही बची हुई हैं इस इनिंग की। 12 गेंदों में देखते कितने 6 और कितने चौके लगते हैं और अपने टीम को कितने, सामने वाली टीम को कितने टारगेट देती है टीम कोलैप्स। चलिए, बबलू है गेंदबाजी के रूप में। पटकी हुई बॉल, उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद मगर नहीं रोक पाएंगे 4 रनों के लिए। 11 गेंदें बची हुई, 11 गेंदें बची हुई। मनीष गुप्ता अपना भी अभी भी इंतजार करते हुए अपनी बल्लेबाजी का। 11 गेंदें बची हुई, देखते 11 गेंदों में एक आध गेंद भी उन्हें मिल पाती है नहीं। उठा के खेला हुआ है, हो सकता है विकेट, हो सकती है और विकेट। देखते हैं कौन से बल्लेबाज जाएंगे, मनीष गुप्ता या फिर कोई और। निश्चित ही मनीष जाते हुए। तो निश्चित ही मनीष गुप्ता शायद मार देते उसे। अब स्ट्राइक पे ओपनर बल्लेबाज, आउट हो चुके हैं वो। फ्री हिट है ये, ध्यान देंगे बल्लेबाज आप।
घुमा के 6 लगा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा पटकी हुई बॉल, ये डेड बॉल है, पिच के बाहर पटक दी। फ्री हिट। रॉयल राजपूत वर्सेस क्लब्स के बीच ये मैच चलता हुआ। अब फ्री हिट वाली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, इस बार अच्छी बॉल। निश्चित ही बल्लेबाज को चाहिए कि बड़े शॉट लगाएं और मनीष गुप्ता को स्ट्राइक में लाएं। और बड़ा शॉट है, यहां पे पीछे खिलाड़ी मौजूद, देखते हैं कैच ले पाते नहीं। विकेट। अब कौन से बल्लेबाज जाएंगे? कप्तान किसको भेजेंगे? जो भी जाए रन बनाए अपनी टीम के लिए। अब जा रहे हैं रोहित शर्मा की नंबर की जर्सी पहने हुए, 45 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। विपुल गुप्ता से नाम बताओ। विपुल गुप्ता, ध्यान दें, बैट्समैन का नाम बताएं। महेंद्र, महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा की जर्सी पहने हुए, मतलब दोनों का पावर है उनके पास, सुनिश्चित ही बड़े शॉट तो आने बनते हैं। ये बहुत ही तेज गति वाली बॉल थी। निश्चित ही मनीष गुप्ता नॉन स्ट्राइक में ही खड़े हुए। फिर से अगली बॉल, निश्चित ही बड़े शॉट लगाने होंगे। बहुत ही तेज गति की गेंदबाजी हो रही है। ओवर समाप्त हो चुका है, 84 रन 9 ओवर के बाद। 6 गेंद बची हुई है, आखिरी 6 गेंद। देखते मनीष गुप्ता कितने रन बनाते हैं अपने टीम के लिए, क्या 6 लगा पाएंगे या नहीं। भीष्मकांत राय बोल रहे नहीं, एक भी 6 नहीं लगा पाएंगे। मगर निश्चित ही मनीष गुप्ता को जवाब देना पड़ेगा भीष्मकांत राय को, एक 6 लगा के। छह गेंदें बची हुई है, टीम का स्कोर है 84 रन। आखिरी ओवर, ये 6 गेंदें। मनीष गुप्ता स्ट्राइक पर बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर है। देखते आज 6 लगा पाएंगे या नहीं। आदित्य होंगे बॉलर तो हाथ उठाएंगे, नहीं है। बबलू, बबलू हैं ये, बबलू आए हैं अंतिम ओवर लेकर। 6 गेंदें बची हुई स्ट्राइक पर। देखते अपने टीम को 100 के पार पहुंचा पाते नहीं मनीष गुप्ता। इस बार अच्छी बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। मनीष गुप्ता को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाएं, टीम को 100 के पार पहुंचाएं, 6 लगाएं। यहां पे नहीं, 6 तो नहीं लगाया, मगर 1 रन मिल जाएगा। दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं, मगर मना किया वहां पे मनीष गुप्ता ने। बची हुई बॉलों पर अब महेंद्र को ही कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे, 6 लगाना होगा। अच्छा शॉट, वहां पर पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, रन 1 ही मिलेगा। अब स्ट्राइक पर 2 रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, मना किया मनीष ने। अब मनीष है स्ट्राइक पर। निश्चित ही मनीष को चाहिए कि शॉट लगाएं। दर्शक आपकी 6 हिटिंग वाली बैटिंग देखना चाहती है, तो प्रयास करें बची हुई बॉलों पर। आउट हो भी गए तो होने दो, प्रयास करें। इस बार भी अच्छा बॉल प्रयास किया था मनीष गुप्ता ने, मगर बॉल दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं। रन आउट होने का चांस,
और विपुल गुप्ता को विकेट, सॉरी जाते हुए कप्तान जाते हुए अब मनीष गुप्ता की जगह लेंगे विपुल गुप्ता। बची हुई बॉलों पर देखते हैं, बड़े शॉट लगा पाते नहीं विपुल। टीम के कप्तान सहवाग की जर्सी पहने हुए, नॉन स्ट्राइक पे है रोहित शर्मा की जर्सी पहने हुए, स्ट्राइक पर है सहवाग की जर्सी 44 नंबर। बची हुई बॉलों पर कितने रन और जोड़ पाती है टीम क्लैप्स। दो बॉल बची हुई है, विपुल गुप्ता टीम के कप्तान, और अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब एक बड़ा शॉट लगाना होगा, बहुत ही अच्छा ओवर गया ये, वापसी दिलाई है टीम रॉयल को इस गेंदबाज ने। और इस इनिंग की आखिरी बॉल, स्ट्राइक पे विपुल गुप्ता, एक बड़ा शॉट की जरूरत, और लगा मगर कुछ ज्यादा ऊपर, और कैच आउट। एक इनिंग समाप्त, टीम का स्कोर है 87 रन, डबल 8, 88 रन चाहिए, 88 रन चाहिए। और दद्दू जहां कहीं भी होंगे कमेटी बॉक्स से संपर्क करेंगे। दद्दू और भीष्मकांत राय बोल रहे हैं कि मैंने बताया था, बोला था कि मनीष गुप्ता 6 नहीं लगा पाएंगे। क्या बोलना चाहेंगे भीष्मकांत राय? दद्दू जहां कहीं भी होंगे कमेटी में संपर्क करेंगे। दद्दू आपने मानना नहीं मानना। 88 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। टीम रॉयल राजपूत को जीत सकती है, उम्मीद है। आज स्कोर उतना ज्यादा नहीं है तो निश्चित ही बल्लेबाजों को जिम्मेदारी उठानी होगी। रॉयल राजपूत, यदि आपको जीत का स्वाद लेना है इस प्रतियोगिता में तो निश्चित ही आपको बल्लेबाजों को जिम्मेदारी उठानी होगी, और टीम क्लच को भी यदि जीत का स्वाद लेना है तो गेंदबाजों को जिम्मेदारी उठानी होगी। टीम के ओपनर गेंदबाज भीष्मकांत राय को भी जिम्मेदारी उठानी होगी।
88 रन बनाने हैं टीम को यह मैच जीतने के लिए। रॉयल राजपूत पिछले मैच में बहुत ही खराब शुरुआत हुई थी रॉयल राजपूत की, उस प्रकार से यदि बल्लेबाजी करेंगे तो आज भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आज उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, निश्चित ही आप 6-7 ओवर में जीत सकते हैं यदि अच्छी बल्लेबाजी करें तो। Shop for budget home decor gifts on Meesho. रॉयल राजपूत के दोनों ही सलामी बल्लेबाज तैयार हो जाएं। निश्चित ही आपके सामने उतना बड़ा टारगेट नहीं है, आज आप जीत सकते हैं। एक अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी, सर्कल का फायदा उठाना होगा। पिछले मैच में आपके सामने बहुत ही बड़ा लक्ष्य था, 135 रन का लक्ष्य था। आज आपके सामने डबल 8 88 रनों का लक्ष्य है। तो आज आप जीत सकते हैं, सर्कल का फायदा उठाएं और अपनी टीम को इस प्रतियोगिता की पहली जीत दिलाएं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज 17 नंबर की जर्सी पहने हुए और 47 नंबर की जर्सी पहने हुए जाते हुए मेरी जान नाचने का ही काम है, नाचो। जय जोहार संगवारी हूँ मैं। 88 रनों का लक्ष्य है टीम रॉयल राजपूत को। यह मैच जीतने के लिए निश्चित ही हेलो तू मेरे सामने। और टीम के स्टार खिलाड़ी भीष्मकांत राय ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं। जय जोहार संगवारी हूँ। हाँ बॉल बॉल दद्दू जहां कहीं भी होंगे कमेटी बॉक्स से संपर्क करेंगे। दद्दू तेरी जिद से मजबूर हो गई। R X X. Alam niyo, cho, sinaling may enek naman ako. कैसे मैं एतबार करूं। R X. मेरे होठों के गुलाब मांग ले। चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ सनत सोनवानी है अब इस ओपनर गेंदबाज के रूप में। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर। स्ट्राइक पे चोआ, नॉन स्ट्राइक पे लकी। पहली बॉल और पहली बॉल पे खाता खुलता हुआ रॉयल राजपूत की टीम का।
इसी भी सनत की दूसरी गेंद और अच्छी बॉल, यहां पे खराब फील्डिंग, कैच हो सकता था। भीष्मकांत राय राजू ने कैच मिस किया। और यहाँ पर रिवर्सिप लकी, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर उठा के मार दिया सनत सोनवानी को। जबरदस्त छक्का यहाँ पर, अंपायर के दोनों हाथ खड़े। और यहाँ पर मिस फील्ड राजू से पहले। अगली बॉल सनत लकी के लिए, फिर से घूम के मारना चाहते थे मगर बैट में संपर्क नहीं। यहाँ पर डॉट बॉल। मैं बता देना चाहूंगा इस दिन का अंतिम मैच सनत सोनवानी लकी के लिए। और बहुत सुंदर यहाँ पर डिफेंस, बट एक रन ले लिए यहाँ पर। खराब फील्डिंग यहाँ पर। बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं कंटिन्यू। निश्चित ही स्कोर बहुत कम है, राजपूताना टीम चाहेंगे जल्द से जल्द इसको खत्म करे। बहुत ही सुंदर यहाँ पर, अच्छा पिक करना चाहते थे लेकिन डिफेंस। ओवर की समाप्ति, एक ओवर समाप्त, टीम का स्कोर 8 रन। स्कोर उतना ज्यादा नहीं है, चाहे तो जल्द से जल्द ये मैच खत्म करके अपना रन रेट सुधार सकते हैं टीम राजपूत। पिछले मैच में काफी रन रेट का नुकसान हुआ था उन्हें। यदि ये मैच को जल्द से जल्द खत्म करते हैं तो रन रेट में सुधार हो सकता है। क्लैप 11 थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहे हैं, इसको बॉलिंग दे। बहुत लंबा डिस्कशन और निश्चित ही बॉल पे दागेश। दर्शकों की मांग भीष्मकांत राय को गेंदबाजी दी जाए। जी हाँ, बॉलिंग की कमान संभालने आए हैं दागेश, धुरंधर बॉलर उर्फ माही। और उनको सामना करेंगे लकी, राजपूताना टीम के वाइस कैप्टन। मार दिया है जबरदस्त, जबरदस्त शॉट। आज अपने रंग में दिखते हुए रॉयल राजपूत के बल्लेबाज। यहाँ पर बॉलर का जबरदस्त स्वागत किए हैं राजपूताना के वाइस कैप्टन लकी। दागेश को पहले ही बॉल पे धूप मार दिया छक्का। फिर से बहुत ही अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग। इस प्रकार के बल्लेबाजी देखते हुए राजपूताना टीम के समस्त खिलाड़ी और उनके ऑनर चेहरे पे मुस्कुराहट। फिर से घूम के मारना चाहते थे मगर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। खासा दूर बॉल यहाँ पर वाइड बॉल। शाहरुख खान के स्टाइल पे मिस्टर जेवियर दत्ता और उनके सहयोगी अंपायर बलवंत नाग। पावर हिटर लकी उठा के मार दिए हैं, खासा संपर्क नहीं। और जबरदस्त गेंद यहाँ पर धर्म नेता हमारे नायक बांधा के जाने वाले पीटीआई टीचर और कैच ऑफ द मैच। थोड़े से नाखुश नजर आते हुए लकी और उनके जगह लेने जा रहे हैं आदित्य। बहुत ही जबरदस्त मारे थे बट खास संपर्क हो नहीं पाया। यहीं पर टंग गए बॉल और अपना विकेट खोकर आते हुए
लक्की का जगह लेने गए हैं आदित्य। एक बॉल पे छक्के खाने के बाद लेंथ लाइन पे थोड़ा सा सुधार आगे। और उठा के मार दिए हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पर छक्का, बढ़िया आई। लक्की का जगह लेकर गए थे आदित्य और उन्होंने दिखा दिया पहले ही बॉल में छक्के। बहुत ही तगड़ा यहाँ पर पावर हिटर है राजपूताना टीम के पास, निश्चित ही अपने प्लेयर्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से मारना चाहते थे मगर बैट और बॉल आपस में बहुत ही दूर कीपर के ग्लव्स में जाते हुए। बहुत बढ़िया यहाँ पर डिफेंस, अच्छा बॉल और ओवर की समाप्ति। 2 ओवर 22 रन। कप्तान कुछ बताने जा रहे हैं, राजपूताना 11 के कप्तान मिस्टर लेखू और उनके सहयोगी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए, हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है और उतने ही नाखुश नजर आ रहे हैं क्लास 11 के कप्तान और उनके खिलाड़ी। हर ओवर के बाद थोड़ी सी खुश नजर आ रहे हैं दोनों के बीच। और इस टीम के खतरनाक बॉलर के रूप में सोनू, जी हाँ सोनू है तो हाथ उठाएं, अगर नहीं है तो पैर उठाएं। सोनू अगर बॉलिंग में आए तो। सोनू पटेल अगर बॉलिंग में आया तो हाथ उठाएं। गुड। बहुत ही सुंदर बॉल यहां पर, समझ नहीं पाया बल्लेबाज। चोआ जोशी मार दिया है यहाँ पर, जबरदस्त छक्का, बहुत ही सुंदर खिलाड़ी चोआ। राजपूताना टीम के रीढ़ की हड्डी जाने जाते हैं, उठा के मार दिए यहाँ पर 6 रनों के लिए। सोनू पटेल थोड़ी सी नाखुश नजर आते हुए। बहुत ही सुंदर फेंके थे बट वाइड, अच्छी बॉल, थोड़ी सी लाइन लेट से भटकते हुए बॉलर सोनू पटेल। और यहां पर नो बॉल, बड़ा भयंकर नो बॉल, फ्री हिट। अब चोआ को चाहिए फ्री हिट का सही नसीहत देने के लिए। आदि और चोआ आपस में कुछ बात करते हुए फ्री हिट मिला है यहां पर उनको। कप्तान बोल रहे आंख मूंद के मारो, बॉल बाहर करो। मारना चाहते थे मगर पैर में संपर्क नहीं, यह नो बॉल है, फ्री हिट है, फ्री हिट था। 1 ही रन मिला यहां पर। अब आ गए स्ट्राइक पे आदित्य। थोड़े जल्दी में नजर आ रहे हैं मुनाफ पटेल के भतीजे सोनू पटेल। उठा के मार दिया यहाँ पर, नीचे खिलाड़ी चेस करना चाहते थे मगर नहीं, खिलेश मात्र 1 रन से संतुष्ट होंगे आदित्य। बहुत ही सुंदर यहाँ पर यॉर्कर बॉल, जबरदस्त। मुनाफ पटेल के भतीजे सोनू पटेल, जाने वाले खिलाड़ी।
हल्का सा हुडिंग नजर आते हुए यहाँ पर खिलाड़ी बॉलर के लिए और बैट्समैन के लिए। मारे हैं ग्राउंड शॉट यहाँ पर स्टेट की दिशा पे, किलेस के पास अच्छी फील्डिंग, मात्र 1 रन और इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। Here we go. First ball. That shot really well. Superb timing. Another big shot. Beautiful hands. Whips it away. Whips it away with such. कितना बन गया? 3 ओवर ना? 3 ओवर 32 रन। और इस अंचल के जाने माने बॉलर मनीष गुप्ता उर्फ थाला पहली बॉल को लाइन लेंथ से भटकते हुए वाइड बॉल। खासा होनहार खिलाड़ी है मनीष गुप्ता। पटक के दिए थे यहां पर, बट मार नहीं पाए। बहुत ही सुंदर फेंकते हैं यहां पर थाला। बहुत ही सुंदर ग्राउंड शॉट यहां पर, खासा तेज भागते हैं चोआ और डबल सत्ते के रूप में मिस्टर राजू राय उर्फ भीष्मकांत सेन, सबसे वजनी सबसे खतरनाक बल्लेबाज। बॉलिंग की अपील करते हुए सब दर्शक मारना चाहते थे, पुल किए हैं यहाँ पर खिलाड़ी करण के हाथों में। जिस प्रकार से बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर थाला, निश्चित ही वो मैच लास्ट ओवर तक खींच सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर ग्राउंड शॉट, चोआ बहुत तेज भाग रहे हैं, मात्र 1 रन से संतुष्ट। और थाला बहुत ही जबरदस्त कसी हुई तंग बॉलिंग करते हुए यहाँ पर बैट्समैन को मारना चाहते थे, मगर मात्र 1 रन से संतुष्ट हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत ही सुंदर हर बॉल पे रोटेट करते हुए। इस ओवर की अंतिम बॉल हटके मारना चाहते थे, हिले भी नहीं राजू भैया वहां से। और ओवर 4 ओवर की समाप्ति पे 38 रन, 1 विकेट। एपीएस सीजन 2 आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस टीम को, इस मैच को स्पॉन्सर करते हुए एसएसडी ज्वेलर्स, ऋषभ ज्वेलर्स, अपना बिरयानी, निर्मल टाइल्स, दौड़ा यूनिवर्सिटी, ऋषभ ज्वेलर्स, विन एंड जिम, अम्बे फ्यूल्स, एसजी फ्लेक्स, रूपल फैशन हाउस, पटेल होंडा, आप सभी का धन्यवाद अर्पित करते हैं। और खासा पवन गुप्ता, पवन मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, स्कोर 38 रन, 4 ओवर 1 विकेट के नुकसान पे। और यहां पर नए बॉलर के रूप में आए हैं
महेंद्र, अगर महेंद्र हो तो यस हाथ उठाएं। बहुत सुंदर। बॉलर चाहते हैं कि बॉल अच्छे से फेंके और कम रन दे, और उसी प्रकार अपने जगह से हिल भी नहीं रहे हैं। डबल सत्ता मिस्टर राजू। बाहर से थोड़ी सी हुडिंग आते हुए सामना करेंगे चोआ। बॉल पे महेंद्र, बहुत ही सुंदर बॉल यहाँ पर। ग्राउंड शॉट खेल रहे हैं चोआ, मात्र 1 रन। अब आ गए स्ट्राइक पे आदित्य। थोड़ी सी रणनीति बदल के आए हैं, हर बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंकना चाहते हैं, बट बैट में करेक्ट हो नहीं पा रहा है। कुछ देर पहले उनका वाइस कैप्टन ने उनको सजेस्ट किया था। ओ बहुत बढ़िया बॉल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं महेंद्र। जीजीयू से पढ़ के आए हैं और यहां पर मैच करने आए हैं, सॉरी खेलने आए हैं। डेड बॉल, जी हाँ, पिच से बहुत दूर। और पहला बॉल डबल सत्ता के हाथ में। खासा होल्डिंग होते हुए इस मैच में, इस मैच की सॉरी इस इनिंग के अंतिम मैच। और यहां पर वाइट। बहुत ही अच्छा बॉल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी लाइन लेग से भटकते हुए वजनी खिलाड़ी अपनी जगह से हिलकर बता रहे हैं सभी को अच्छे से फेंको। मारना चाहते थे। डेड बॉल है ये। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त यह मैच चलता हुआ। डेड बॉल, नहीं डेड बॉल है। अंपायर, मेन अंपायर ने डेड बॉल का इशारा दिया है। सॉरी, बताएं अपना। थोड़ा सा चेक करते हुए अंपायर, दोनों ही अनुभवी अंपायर हैं, आप एक दूसरे के साथ साझेदारी के साथ। वाइट है, हाँ ये वाइट है। चलो क्षमा चाहेंगे, ये बॉल वाइड है एज अंपायर डिसीजन। थोड़ी सी कसी हुई मैच चल रही है, थोड़ी सी ढीली चल रही है। अंपायर महेंद्र, अगली बॉल आदित्य के लिए। मार दिया यहां पर निश्चित गेप शॉट, बहुत सुंदर, 1 बॉल चौका। मैंने बताया था आदित्य घर से ही सेट होकर आए हैं और उनके ऑनर्स और उनके खिलाड़ी उत्साहवर्धन करते हुए उनका काफी अच्छी बल्लेबाजी। इसी प्रकार की बल्लेबाजी लगातार करनी होगी और विकेट की जरूरत है टीम कोलैप्स को यदि यह मैच जीतना है तो। निश्चित ही अपने मेन बॉलरों की लाइन में लगाना होगा। एक्स्ट्रा खिलाड़ियों से निवेदन है जल्दी जाएं और बाहर आएं। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए। जिस बैट से मारते उस बैट को बदल दिए हैं और बैट बदला और शॉट भी बदला। जबरदस्त यहाँ पर 1 बाउंस, छक्का या चौका, निश्चित ही अच्छे रनों के लिए बहुत ही सुंदर शॉट यहाँ पर आदित्य के बल्लों से। बैट बदला और ग्रिप भी बदला यहाँ पर। जबरदस्त। इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 51 रन। रॉयल राजपूत बहुत ही अच्छी तरह से यह मैच में पकड़ बनाते हुए विकेट की आवश्यकता है। निश्चित ही आपको विकेट ही जिला सकती है, विकेट निकालनी होगी टीम्स कोलैप्स को। और इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। विकेट चाहिए यदि मैच जीतना है टीम कोलैप्स। निश्चित ही भीष्मकांत राय को कुछ रणनीति बनानी होगी। बॉल और बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रन।
रन पहुंचा था, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर राजपूताना टीम के द्वारा पॉइंट होल्डिंग करते हुए जबरदस्त यहाँ पर मार रहे हैं जो आदित्य। जीत के करीब, बहुत ही करीब। टीम का स्कोर 5 ओवर के बाद 58 रन। जी हाँ, क्लैप्स लेवन सिर्फ ताली बजाते रह गए हैं और राजपूताना टीम उसको रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। कुछ ही रन और 58 रन, टीम का स्कोर जा पहुंचा 30 बॉलों पर 30 रन बनाने हैं यह मैच जीतने के लिए। 30 गेंदे 30 रन। निश्चित ही अभी भी वापसी कर सकती है टीम कोलैप्स। तीस गेंदे 30 रन और सबसे सीनियर, सबसे अनुभवी गेंदबाज के हाथों में गेंद। निश्चित ही वापसी करानी होगी तो विकेट निकालने की आवश्यकता, और यही गेंदबाज है जो विकेट निकाल सकते हैं। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सबसे अनुभवी तेज तर्रार बॉलर सनत सोनवानी स्वयं बॉल की कमान संभालते हुए। 30 गेंदे 30 रन, विकेट की आवश्यकता है, विकेट की जरूरत। अभी भी मैच में वापसी कर सकती है टीम कोलैप्स। 30 गेंदे 30 रन। सनत मार दिए यहाँ पर ग्राउंड शॉट। उनतीस रनों की आवश्यकता। 29 गेंदे 29 रन और विकेट हो सकती है, मगर खराब कीपिंग वहां पर कीपर द्वारा। विकेट हो सकती थी, वापसी का रास्ता दिख सकता था। यदि आप कैच पकड़ते तो निश्चित ही आपको एक रास्ता मिल सकता था। अभी भी 28 गेंदे 28 रन। फील्डिंग अच्छी करनी होगी, बॉलिंग अच्छी करनी होगी। मारना चाहते थे और डबल सत्ता यहाँ पर दौड़ चुके हैं बॉल के पास, बट और यहाँ पर रन आउट होने का चांस। खराब थ्रो यहाँ पास 2 रन के लिए। थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर। पीछे कुआं आगे मेरे खाई, तू ही बता 27 गेंदे 26 रन। 27 गेंदे 26 रन। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। 27 गेंदे 26 रन और मारना चाहते थे मगर पड़ा नहीं। हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, लेकिन राजपूत जिनका जन्मदिन है। निश्चित ही अगला ओवर कप्तान स्वयं को आना होगा, क्योंकि उनका एक रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे। फाइनल में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, तो वही दोहराना होगा यदि इस टीम को जीत दिलानी है तो। इस बार अच्छी बॉलिंग और अपना वीडियो बनाओ। हेलो यहां से भी मैच जीत सकती है टीम कोलैप्स, यदि आपको 1-2 विकेट जल्दी से जल्द लेने पड़ेंगे। मार के खेला हुआ शॉट 6 रनों के लिए। जिस प्रकार से कप्तान निश्चित ही विपुल गुप्ता को ही आना होगा बॉल को बॉलिंग लाइन पर बाउंड्री के बाहर करते हुए। 24 गेंदे 20 रन। अभी भी 24 गेंदे 20 रन। तेरे उजाले तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर देंगे। दर्शकों की मांग, डबल सत्ता, राजू को बॉलिंग में बुलाया जाए। और रिटायर्ड हेड है शायद। व्हाट इज दिस? हाँ, यहाँ पर रिटायर आउट हो रहे हैं। यहाँ पर पैर में मोच आ गई, इस कारण वो रिटायर्ड हो रहे हैं। 24 गेंदे 20 रन। 24 गेंदे 20 रन। इस बॉलिंग लाइन पर आए मनीष गुप्ता। निश्चित ही मनीष गुप्ता को इस ओवर में कम से कम 4 विकेट की आवश्यकता है। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। और हम समझ नहीं पा रहे हैं राजपूताना 11 के स्ट्रैटेजी को। अच्छे खासे खिलाड़ी को रिटायर रिटायर आउट करा दिए हैं और उनका स्थान लेने गए हैं स्वयं रेखराज।
मारना चाहते थे, बैट से कनेक्ट नहीं हुआ। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, डबल सत्ता बॉल के पीछे। बहुत ही सुंदर और खतरनाक तेज बॉलर है। तेज मिस्टर मनीष गुप्ता। गेंदे 20 रन। थाला। मनीष गुप्ता बहुत ही खतरनाक गेंदबाज, विकेट की आवश्यकता। जी हाँ, थाला मार दिया है यहाँ और पर। बहुत ही जबरदस्त शॉट। 14 रनों की आवश्यकता 22 गेंदों पर। निश्चित यह मैच रॉयल राजपूत रॉयल अंदाज में जीतती हुई। जिसके लिए भेजे थे कप्तान ने वही करके दिखा रहा है खेमराज। उर्रू के जाने वाले खिलाड़ी खेमराज, राइट हैंड बल्लेबाज, उठा के मार दिए। बहुत ही जबरदस्त और थाला थोड़े से नाखून नजर आते हुए। और यहाँ पर खराब फील्डिंग। व्हाइट के साथ 4, बड़ा भयंकर मिसफील्ड प्लस व्हाइट के साथ 4। जी हाँ, आज के मार्केट में धनिया के साथ मेथी फ्री था। अगर आपने लिए हो तो 5 के अदरक के साथ मिर्ची भी फ्री था। उसी प्रकार से व्हाइट के साथ 4 रन फ्री। फिर से मारना चाहते थे और डबल सत्ता के हाथों में बॉल। बोर्ड फील्डिंग जबरदस्त। व्हाट मिस्टर राजू शरीर के साथ झुकते हुए। मारना चाहते थे, जबरदस्त बॉलर है मिस्टर थाला। डॉट पे डॉट कराते जा रहे हैं। इससे पहले लाइन भटक गए थे। व्हाइट के साथ मिसफील्ड के साथ 4 रन दे दिए थे। राजपूताना 11 जीत के बहुत ही करीब। अगर इस ओवर में विकेट आते हैं तो उनके लिए सरप्राइज। राजपूताना टीम के ऑनर्स और उनके कैप्टन जबरदस्त खुश हो रहे हैं। उनके लिए बहुत ही तगड़ा सरप्राइज है। जी हाँ, अच्छे खिलाड़ियों का सपोर्ट अच्छे लोग ही करते हैं। मारना चाहते थे लेकिन लगा नहीं। लेग बाई के रूप में दौड़ा जाएगा, बट कप्तान विपुल गुप्ता के हाथों में बॉल और मात्र डॉट। ओवर की समाप्ति यहां पर। जी हाँ, 18 बॉलों में मात्र 9 रन, या यूं कहें मात्र औपचारिकता ही बची है यहां पर। और दर्शकों की उम्मीद, जान, धड़कन मिस्टर विपुल गुप्ता, क्लब 11 के स्वयं कैप्टन आ गए हैं स्वयं बॉलिंग का कमाल संभालने। बहुत ही स्लोअर बॉल। व्हाट इज दिस? What a style of this Mr. David Datta Urf umpire. What a movement. What an experience. Wow, I like it. और ये जबरदस्त यहाँ पर कैप्टन कूल थाला का छोटा भाई विपुल गुप्ता जबरदस्त विकेट लेते हुए, और उनके सहयोगी विकेट कीपर दस्तानों पे। और कप्तान औपचारिकता निभाने के लिए स्वयं उतर गए हैं मैदान में। मात्र 9 रन की दूरी पे कप्तान स्वयं गए हैं, फिनिश करना चाहते हैं। एज अ फिनिशर के रूप में उतरे हैं मिस्टर कैप्टन कूल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल। कप्तान वर्सेस कप्तान। एक और कप्तान बॉलिंग की कमान में, एक और कप्तान बैटिंग की कमान में। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। आपके तराजू आपके हाथ, जिसके पड़ला मैच उसके हाथ। स्लोअर गति की बॉल पड़ नहीं पाए यहाँ पर कैप्टन और कैप्टन की लड़ाई, और बॉल डबल सत्ता के हाथों पे मिस्टर राजू। निश्चित ही अगले ओवर पे हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। कुछ ही रन से बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए फेंक दिए हैं, बाउंड्री के बाहर फेंक दिए हैं। बहुत ही जबरदस्त शॉट यहाँ पर
गुपचुप वाले के पापड़ी के पास पहुंचते हुए इसको पापड़ी शॉट भी बोला जा सकता है। कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा। जी हाँ, इस शॉट के हम बोलना चाहेंगे आसपास में जितने भी खिलाड़ी हैं मैच का आनंद लेते हुए, और यहां पर उठा के मार दिए हैं उनके नीचे खिलाड़ी बगैर बॉल बाउंड्री के बाहर, और यह मैच राजपूता नहलेवाल बहुत ही करीबी मामले में जीत चुके हैं। उनको लख लख बधाइयां देने चाहेंगे। ठीक है बाबू, जरा जाना आवाज बढ़ा देंगे। बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ यहाँ पर। राजपूताना नहलेवाल और क्लच